नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। बड़नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी में संविधान बचाओ महाअभियान में हमारे साथ सारे नेता, सारे विधायकगण, मुरली मोरवाल आदि उपस्थित थे। जिसमें बड़नगर की घटना को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि यह बीजेपी की नौकरी बनना बंद करें, यह जनता का राज है, हम सब मुरली मोरवाल के साथ हैं। जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मीडिया की आवाज़ दबाना, कॉमेडियन की आवाज़ दबाना देश की बीजेपी सरकार कर रही है। लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, नोटबंदी में बहुत नुकसान हुआ। किसानों के एमएसपी की बात करें, समझता हूं कि देश कांग्रेस पार्टी संविधान जन अधिकार रैली है। आम रैली में अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, उसके लिए कांग्रेस हमेशा लड़ती रहती है, वह लड़ती रहेगी। जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़नगर में मुरली मोरवाल के साथ हुई घटना को लेकर भी कहा कि खाकी का वर्दी का रूप दिखाने वाले जिस प्रकार से दादागिरी करते हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, वह किसके लिए करते हैं। बीजेपी की सरकार है, व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं। बड़नगर से संवाददाता नितिन पांड्या की रिपोर्ट। तो मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन के अट्ठे पट्टे जो दलाली कर रहे हैं खाकी वर्दी में, ऐसे टीआई आओ सामने, अखाड़े में उतरना तो आओ, मैं भी उतरने तैयार हूं, अखाड़े में आओ, पहलवानी करो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जितनी भी अधिकारी है उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाती है, लेकिन इसका कमीशन फिर भारतीय जनता पार्टी के दलालों के पास जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, आज बड़नगर पहुंचे किस विषय को लेकर? आज जो हमारी संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना को लेकर जो पूरे प्रदेश में विधानसभा वार सभाएं हो रही हैं, उसके अंतर्गत आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंगार जी, मैं और हमारे सारे विधायकगण, साथीगण, मुरली मोरवाल जी ने आयोजन किया था। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को पूरा देश धन्यवाद दे रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। जो किसान की, गरीब की, दलित की, ओबीसी के साथियों की, गरीब साथियों की बात कर रहा है। मैं मानता हूँ देश का रुख बदल चुका है और राहुल गांधी जी देश में संवेदनाएँ बढ़ने लगी है, अद्भुत अकल्पनीय संवेदनाएँ बढ़ रही है। ये एहसास हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि देश में जो राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं वो देश की जनता को छूते हैं। मैं मानता हूँ मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं अपने आप को। आप बड़नगर की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? बड़नगर मुरली मोरवाल जी के हम सब साथ हैं और डीआईजी को भी हम समझाना चाहते हैं, कानून का राज चल रहा है, ये बीजेपी की नौकरी करना बंद करें। मुरली मोरवाल के साथ हम सब एक के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिनके पास बात जाएगी उनको भी प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ चुनाव भी है, ये सभा कोई चुनाव की सभा नहीं है, चुनाव में भी समय है, पर कांग्रेस को अपना दायित्व दिया कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है, तो हम विपक्ष के रूप में आपके सामने तैयार है, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ रहे 2023 में मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, शिवराज सिंह दावेदार थे, उन्होंने 5 मोदी गारंटी दी, कहा गेहूं का दाम 2700 करेंगे, 3100 धान का करेंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे। इन्होंने कहा 3000 हम लाडली बहनों को देंगे। इन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग बातें की, 2.5 लाख नौकरियां देंगे। एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो हमारा दायित्व है विपक्ष का, कांग्रेस का, कि हम आपके बीच में रहे, आवाज उठाते रहे, आवाज लगाते रहे, आपके दर्द को सरकार को सुनाते रहे, सरकार को जगाते रहे, सरकार को मजबूर करते रहे। इसी के लिए हम सब आपके सामने पेश हैं, आपके सामने आपकी खिदमत में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसमें पुलिस के लोग हम पे मुकदमे लगाएंगे, इसमें पुलिस वाले हमारे को अलग अलग तरह की 151 की धारा में जेल में भेजेंगे, और अगर इसमें पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता बनेगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी की वो विचारधारा जिस थे और बड़नगर में आपने जो हल्ला बोल धरना दिया, और क्या रहा पूरा कार्यक्रम? देखिए, आप समझ सकते हैं देश के अंदर किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार चल रही है। एक तरफ सरकार चाहे मीडिया की आवाज़ दबाना, चाहे कॉमेडियन की आवाज़ दबाना, चाहे किसानों को की आवाज़ दबाना, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं, तो देश के अंदर कोई भी सरकार है उसको बहुमत से बनती है। अभी लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार
जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, आप जानते हैं कि नोटबंदी के इन्होंने कितना नुकसान हुआ। आज किसानों के आपने एमएसपी की बात करी, आज तक नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के अधिकारों की बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान रैली के माध्यम से जन अधिकार रैली कर रही है। एक आम अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया के अधिकार, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो मारपीट चल रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की आवाज़ बनकर इस रैली के लिए हम लोग यहाँ आए थे। निश्चित तौर से बड़नगर में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चाहे पुलिस के माध्यम से कर रहे हो, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी को रोकना और आम जनता को न्याय दिलाना। जो पूर्व विधायक के साथ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि आपने भी कहा, हमने भी कहा कि खाकी वर्दी का रूप दिखाने वाले जो इस प्रकार से दादागिरी करते हैं, क्या इनके पीछे कौन लोग हैं? ये क्यों मोहरा बनते सरकार का, सत्ता की सरकार, बीजेपी की सरकार? तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन अगर मुरली मोरवाल जी अगर अपने क्षेत्र की, अपने यहाँ की अगर बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर से अन्याय है। और पूर्व विधायक के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ। कांग्रेस एक अभियान चला रही है जो हस्ताक्षर अभियान, जो राहुल गांधी जी को पोस्ट करने निश्चित क्या तौर से एक कांग्रेस की एक बड़ी जीत है जनगणना को लेके। हम चाहते हैं सर्वधर्म समाज, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे उच्च हो चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी को अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात है। अब मोदी जी ने उस पर कैबिनेट में तो पास कर दिया, लेकिन कथनी और करनी में मुझे फर्क लग रहा है। तो अब देखते हैं मोदी जी कब तक जनगणना करा रहे। ऐसा तो नहीं कि बिहार चुनाव को लेके सिर्फ गोटी फेंकी है। भारत पाकिस्तान तनाव पे आप क्या कहना